हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये हमारे लेक्चर कैडर के केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है। 2021 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 तक हमने सॉल्व कर लिया था, 93 पे आ गए हैं। लेट्स गेट बैक टू इट। उन्होंने बोला था IR स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कंपाउंड वॉज recorded teach it's टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है कि CO के कितने बैंड मिलेंगे। आपको कितने बैंड मिलेंगे? देखिए, CO के नंबर ऑफ बैंड्स निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? 3 and -5, 3 into 2 -5, 3 into 2 -5 यानी कि 6 - 5। ये कितने आ गए आपके बैंड? एक बैंड आ गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, मेटल से भी आपका CO जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका एक बैंड जो है वो मेटल की वजह से भी आएगा। उसमें भी आपका CO जो है दो तरीके से जुड़ सकता है, सिस एंड ट्रांस। तो सिस फॉर्म में जब होगा तो अलग तरीके की स्ट्रेचिंग देगा, ट्रांस में जब होगा तो अलग तरीके की स्ट्रेचिंग देगा, है ना। तो कितने बॉन्ड हो गए टोटल? कितनी स्ट्रेचिंग्स हो गई है? 3 हो गई, ठीक है। सो C इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दे रखा है आपको? इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस शोज। कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम अगर इसका निकालते हैं आप तो कितने ट्रांजिशंस दिखाएगा? आपका निकल जो है वो कितने ट्रांजिशन दिखाएगा? देखिए, निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 28 होते हैं। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 28 होता है, तो 2 चले जाएंगे तो D 8 हो गया, ठीक है। अच्छा, D जो T2G और EG में से टूट जाएगी, है ना। 3 डब्बे ऊपर, 3 डब्बे नीचे, 2 डब्बे ऊपर। 8 इलेक्ट्रॉन भरिएगा, और क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कैसे निकालते होते हैं? 2Si+1 से निकालते हैं, ठीक है। सॉरी, 2NS+1 से निकालते हैं, ठीक है। अब आपके इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो तो 1/2 होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो 2 × 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसल, यानी कि 3 एनर्जी लेवल्स आपके बन जाएंगे इसमें। यानी कि कितनी जो है आपकी ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी? आपकी 3 ट्रांजिशन पॉसिबल होंगी, ठीक है। कौन सा वाला आपका आंसर आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 94 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, 3 ट्रांजिशन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका सिंपल आपके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से आया है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कौन सा है ये? 94 क्वेश्चन देखिए। ओजोन लेयर इज बीइंग अफेक्टेड बाय। ओजोन लेयर किससे अफेक्ट होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है? यस, होती है। आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से होती है? बिल्कुल होती है। हेलो, ये हाउजन जो लिखा हुआ है, इट्स नॉट हाउजन, व्हाट इज इट? इट्स हेलोजन, HALOGNS, हेलोजन, ठीक है। ऑल ऑफ दिस आ जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए, द एडिशन ऑफ एक्सेस KCl टू अ सॉल्यूशन ऑफ PT2 पॉजिटिव विल फॉर्म। कहता है PT2 पॉजिटिव आपको के साथ आपको रिएक्ट करवाना है KCl किसकी? ओहो, दोबारा से लिख लेते हैं। PT2 पॉजिटिव है, इसके साथ KCl की रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि Cl नेगेटिव की रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या बनेगा? ऑब्वियसली PTCl4 ही बनाएगा, ठीक है। उन्होंने बता भी दिया है कि K2 PTCl4 बन जाएगा, ठीक है। प्लैटिनम आप लोगों को किसी और वीडियो में मैंने बताया है, हमारे पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हैं। प्लैटिनम और पैलेडियम जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो कैसा कंपाउंड बनेगा? यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बनेगा। सो C ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 में। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या दिया हुआ? कोबाल्ट 3 विद इथाइल डाइअमाइन फॉर्म दिस द CFSEs। कोबाल्ट पे कितना चार्ज है? इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। X+, इसके नाम का तो 0 चार्ज होता है, इज इक्वल टू +3, यानी कि X कितना आ गया?
+3, यानी कि कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आई थिंक 27 होता है, तो 3 चले जाएंगे तो D6 हो जाएगा। ठीक है, D जो है आपकी 2 ऑर्बिटल्स में टूट जाएगी, नीचे T2G 3 डब्बे, ऊपर EG 2 डब्बे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। 6 इलेक्ट्रॉन, इसकी क्या एनर्जी होती है, 4DQ एनर्जी होती है इसकी। 4DQ मतलब 6 × 4 कितनी आ गई, 24DQ आ गई एनर्जी। ठीक है, ए ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दिस इज दिस। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन गिनते होते हैं। ठीक है, आयरन का यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, 26, 1 इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। ठीक है, CO की तरफ से क्या आया, 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 2 बाहर से इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं, कितने आ गए, 36 आ गए। सी इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लेड टू अवॉर्डिंग अ नोबेल प्राइज टू E. रदरफोर्ड इन 1999। ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, ओके। ये इसमें उन्होंने नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल्स की जो है बम्बार्डमेंट करवाई थी, और उन्होंने यहाँ पे जो है ये एक तरीके से लगा लीजिए कि आपको पता ही है, वैसे रदरफोर्ड जो है वो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट पे बहुत काम करते थे, है ना। हमने पढ़ा है ना कि एक्चुअली उन्होंने ही एटम का जो स्ट्रक्चर है वो प्रपोज किया था। उस स्ट्रक्चर में उन्होंने पूरा बताया था कि कैसे करके जो है गोल्ड की प्लेट के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स फेंके थे, तो सारे 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे। वो सारा कुछ, यानी कुल मिला के रदरफोर्ड जो थे वो क्या करते थे, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट पे काफी काम करते थे। ही वाज अ वेरी रिच साइंटिस्ट, यू नो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ। टिक द ऑप्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, किस चीज के लिए ये, लोअर द टेम्परेचर ऑफ एयर, यस। असिस्ट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम CO2, यस, है ना। CO2 को O2 में बदल देते हैं ना। प्रोटेक्ट फ्रॉम क्लाइमेटिक डिजास्टर, यही तो हो रहा है अभी। क्लाइमेटिक चेंजेस जो आ रहे हैं इतने ज्यादा नेगेटिव, वो किस वजह से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पेड़ काटने की वजह से, है ना। क्लाइमेटिक चेंजेस आप लोगों को पता ही होगा, अभी रिसेंटली जो है दुबई में बाढ़ ऑलमोस्ट आ गई है, रेगिस्तान के एरिया में इतनी ज्यादा बारिश हो गई है ना। ये सब कुछ क्या है, क्लाइमेटिक चेंजेस तो ही है ना। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। Question number 101. Which of the following is least reactive towards nucleophilic displacement reaction when treated with aqueous KOH? कहते हैं कौन सा इसमें है ऐसा कंपाउंड जो लीस्ट रिएक्ट करेगा जब आप उसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करवाओगे। देखो बेंजीन के ऊपर क्या क्या लगा रखे हैं। एक्वस KOH में क्या होता है, OH नेगेटिव जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया, मान लीजिए यहाँ पे एक क्लोरोबेंजीन है, क्योंकि इन्होंने सब में क्लोरोबेंजीन कॉमन रखा हुआ है ना। ऐसा ही तो होगा ना, ये न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ अटैक करेगा और Cl को बाहर निकालेगा, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि वो 4 नाइट्रोबेंजीन अगर लगा दूं, एक तो ऑप्शन की यहाँ पे NO2 लगा दूं, है ना, न्यूक्लियोफाइल को जाने में हेल्प मिलेगी ना, क्योंकि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा। ठीक है, और देखिए 3 नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे अगर 3 नाइट्रो पे लगा दे, देखिए आपको ये हो गया Cl, ये 3 नाइट्रो पे लगा दिया उसने। देखिए इसको ना थोड़ा ध्यान से करना है बच्चों क्वेश्चन को। ये 3 नाइट्रो, ठीक है, ये 4 नाइट्रो, ये आपका 2,4 डाई नाइट्रो, ओके, और ये 2,4,6, ये देखो 2 पे। अब देखिए क्या है ना, आपके न्यूक्लियोफाइल को क्लोरीन पे अटैक करने के लिए आना है। आपके न्यूक्लियोफाइल को क्लोरीन पे अटैक करने के लिए आना है ना। लेकिन आपको पता है
क्या पता है कि क्लोरीन बेंजीन के अंदर क्या करता होता है, क्या करता होता है बेंजीन के अंदर, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे डोनेट करके रखता है ना। तो यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड रहता है क्लोरीन और बेंजीन के बीच में। ये डबल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा रहेगा अगर यहाँ पे हम NO2 पैरा पोजिशन या ऑर्थो पोजिशन पे लगा के रखेंगे। क्यों? NO2 का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचना है ना, खींचना काम है ना। लेकिन देखिए अगर मेटा पोजिशन पे होगा तो यहाँ पे वो अपना +R लगाने की बजाय -R लगा रहा होगा। तो सिर्फ -R लगाएगा तो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा नहीं। क्लोरीन की मर्जी है देने की, बट मांगेगा नहीं, है ना। ठीक है, लोन पेयर की फॉर्म में तो नहीं मांगेगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ज्यादा इजिली अटैक कर सकता है ना। सो बी इज द आंसर। बाकी सब में क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा अपनी तरफ रेजोनेंस की फॉर्म में, -R। ओहो, -R इफेक्ट होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम रहेगा। ठीक है, सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102। क्वेश्चन नंबर 102 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। फ्री रेडिकल जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हेलोजिनेशन के टाइम पे आता है ना। तो हेलोजिनेशन किस में हो रहा है? सिर्फ इसी में हो रहा है। ठीक है, ऊपर से आपका चेन का हेलोजिनेशन हो रहा है। इसमें चेन का हेलोजिनेशन जब होता है तो वो रेडिकल की फॉर्म में ही होता है। याद है ना, आप लोगों को ये रिएक्शन करवाते होते हैं कि मान लो कोई भी RCH3 से आप Cl की रिएक्शन करवाते हैं Cl2 की HNu की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका CH2Cl ऐसे ही लग जाता होता है, याद है ना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में कहते हैं कि एक बोतल है, उसमें ये दोनों का रखा हुआ था। 2 बोतल थी। ठीक है, एक में C6H5I रखा हुआ था, एक में C6H5CH2I रखा हुआ था। ठीक है, दोनों पे लेबल लगे हुए थे, पर वो लेबल गलती से उतर गए। These were labeled as A and B. Samples from A and B were separately taken in 2 test tube. फिर क्या किया? एंड में जब ये उनका नाम वाला लेबल हट गया तो उनपे A और B जो है लेबलिंग कर दी। ठीक है, ठीक है, जिस बोतल में मान लेते हैं कि जिस बोतल में ये था उसमें A कर दिया। ठीक है, नहीं वो बताया नहीं उन्होंने, कहता है कि बस इनको रैंडमली A और B जो है लेबल कर दिया। आप पता करना चाहते हैं कि A में ये वाला कंपाउंड है या ये वाला है। ठीक है, फिर क्या किया? टेस्ट किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया? 2 टेस्ट ट्यूब्स वर बॉइल्ड विद NaOH। पहले इनको NaOH से बॉइल किया, फिर उसमें HNO3 डाला और फिर AgNO3 डाला। ठीक है, ये आपका टेस्ट होता है। किसके लिए टेस्ट होता है? ये आपका अल्कोहल्स के लिए टेस्ट होता है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स ये टेस्ट देते हैं। सॉल्यूशन B गेव येलो प्रेसिपिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। B कोई सॉल्यूशन था जिसने ये जो टेस्ट है वो दिया है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा टेस्ट दे सकता है, यही बताना बेसिकली। तो C6H5CH2I ये टेस्ट दे सकता है क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स ही ये टेस्ट देते हैं। क्या होता है इसमें हेलो एल्केन्स की अगर आप रिएक्शन करवाते हैं NaOH के प्रेजेंस में तो वो क्या करते हैं? हेलोजन को हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH2 लग जाएगा, यहाँ पे ये OH आ जाएगा। ठीक है, लग जाएगा, डन है। इसके बाद जब आप HNO3 फॉलोड बाय AgNO3 से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये OH बाहर चला जाता है और यहाँ पर C6H5CH2NO3 ठीक है, प्लस में आपका Ag के जो है OH के साथ आपका येलो प्रेसिपिटेट बन, एक्चुअली इसी के येलो प्रेसिपिटेट्स बनते होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बेसिकली यहां से क्या होता है? ये OH यहां से यहां जाता है, ये NaI बनता है इसके साथ। ये NaI की रिएक्शन जब आप AgNO3 के प्रेजेंस में इससे करवाते हैं तो ये ओवरऑल AgI ये देता होता है, ये देता है येलो जो आपके प्रेसिपिटेट्स हैं। ठीक है, जब ये प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं यहाँ पे, यानी कि ये टेस्ट पॉजिटिव दिया, ये पॉजिटिव किसने दिया होगा? इस वाले कंपाउंड ने दिया होगा, यानी कि B सॉल्यूशन ये हुआ और A सॉल्यूशन ये हुआ। देख लेते हैं कौन सा इन्होंने ठीक लिखा हुआ। A सॉल्यूशन ये नहीं, ये तो B है। B सॉल्यूशन इज दिस, नहीं ये तो A है। A सॉल्यूशन इज दिस, यस दिस इज ट्रू।
ठीक है, दिस इज ट्रू। नहीं, प्रेसिपिटेट्स इसकी वजह से नहीं होते हैं, इसकी वजह से होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 104, क्वेश्चन नंबर 104। मेजर प्रोडक्ट आपको इसमें बताना है। मेजर एनबीएस क्या होता है? बेसिकली ब्रोमीन पॉजिटिव आपको देता है, ब्रोमीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता होता है। एन मान लो ये क्या होता है, आपका ब्रोमोसक्सीनामाइड होता है ना, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन लगी होती है। अगर मान लो एन क्लोरोसक्सीनामाइड NCS दे दे, तब भी ऐसा ही होगा। वो क्या छोड़ेगा? आपको क्लोरीन पॉजिटिव छोड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है डबल बॉन्ड का क्या काम होता है? इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक करना। ठीक है, तो मान लीजिए इसने आपका अटैक कर दिया, तो आप ब्रोमीन कहाँ लगाओगे? यहीं लगाओगे ना। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा आपका स्टेबल है। अब या तो ये हाइड्रोजन या तो ये हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके बाहर H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगी, तो आपका कंपाउंड ऐसा ऐसा बनता हुआ दिखेगा। बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। उन्होंने बोला है कि इसका बता दो, आपकी इस पोजीशन पे जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दो और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही है। देखिए, इन दोनों को प्रायोरिटी नंबर दीजिए। ये प्रायोरिटी नंबर 1 में आएगा, ठीक है, ये 2 में आएगा, ये भी 2 में आएगा और ये 3 में आएगा, ये वाला। ठीक है, तो हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी एक दूसरे की तरफ होते हैं, तो उसको हम कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं? ई कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो या तो ये ऑप्शन आएगा आंसर या तो ये आएगा। सिंपल है, इस पे चलते हैं। सब मिटा देती हूं मैं एक बार, यहाँ पे चलते हैं। देखिए, इस कार्बन पे चलते हैं। आपको क्या बताना होता है? देखिए, जब आपकी फिशर प्रोजेक्शन में आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन दी होती है, तो आपको क्या करना होता है? देखिए, ये जो बॉन्ड होते हैं, दिस इज टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स यू, दिस इज अवे फ्रॉम यू। ठीक है, ओके। और हम जब प्रायोरिटी देते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला आपका, अच्छा यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया ना, सबसे हाई प्रायोरिटी इसकी आएगी, ठीक है, सेकेंड इनकी आएगी और लीस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन की आएगी, ई कॉन्फ़िगरेशन देते हुए। ठीक है, हाँ सॉरी, मुझे अभी याद आया। हाँ जी, तो जो हमारी सबसे कम प्रायोरिटी पे ग्रुप होता है उसको हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं अवे रखने की, लेकिन अवे नहीं हो, क्योंकि अगर आपका लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर आपका अवे होगा आपसे, तो क्लॉकवाइज होने पे आर कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज होने पे एस कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो टुवर्ड्स यू होगा, टुवर्ड्स यू होगा, तो क्लॉकवाइज करने पे एस कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज करने पे आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो शुरू हो जाते हैं। इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फ्लोरीन को मिलेगी, फिर ऑक्सीजन को मिलेगी, फिर कार्बन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसको मिलेगी, और लीस्ट प्रायोरिटी इस कार्बन को मिलेगी। ये सिर्फ कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा? यहाँ पे इस लाइन पे अगर आपका ग्रुप होगा वो अवे फ्रॉम यू होंगे, यानी कि फोर्थ ग्रुप जो है वो अवे फ्रॉम यू है। ठीक है, तो ये वाला अवे फ्रॉम यू, ये वाला रूल हम लगाएंगे। अब देखते हैं, 1 2 3 ऐसे घूमना है, यानी कि आर कॉन्फ़िगरेशन। ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट चलिए, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, HiO4, ये क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देगा, कीटोन को कार्बोक्सिलिक में बनाएगा, अल्कोहल को हमेशा एल्डिहाइड में चेंज करेगा, इतना ही चेंज करेगा। सो डी ऑप्शन इज द आंसर। एसिटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद, एसिटाइल ब्रोमाइड क्या होता है बच्चों? एसिटाइल ब्रोमाइड ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O Br। ठीक है, इसकी एक्सेस CH3 MgBr से इसको रिएक्ट करवाया। ये CH3 MgBr क्या होता है? CH3 MgI, सॉरी, ये क्या होता है? हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। इस पे नेगेटिव होता है, Mg में पॉजिटिव होता है। इसको कहाँ पे रिएक्ट कर, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है ना आपका हमेशा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? हमेशा कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप भी इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, सॉरी, अगर लिविंग ग्रुप Br लिखा हुआ है, ये CH3 यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ पे MgI लग जाएगा। अब क्या होता है फिर? ऐसा होने के बाद
ये नेगेटिव वापस से नीचे आता है, Br लीव कर जाता है। यहाँ पे क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन बन गया। इसका ट्रीटमेंट किससे करवाया है उन्होंने, NH4 पॉजिटिव Cl से, ठीक है, NH4 पॉजिटिव Cl से करवाया है। यहाँ पे क्या होगा, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से ये किस फॉर्म में, NH3 प्लस H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे हो सकता है। ये यहाँ पे आके अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे जगह को बना लेते हैं। ये सब आपको समझ आ गया है, हम इस प्रोडक्ट से शुरू करेंगे अपना काम, ठीक है। ओके, चलिए, हमारा कहाँ तक काम बन गया था, एसीटोन बनने तक का काम हो गया था। ये आपका एसीटोन बन गया, ठीक है। अच्छा, NH4 पॉजिटिव, ओके, ये आपका सॉल्यूशन फॉर्म में है ना, तो फिर ये आपका कुछ नहीं कहेगा। ये एक्चुअली उन्होंने यहाँ पे लिख ही दिया है, एक्सेस ऑफ, अगर वो ये लिखते ना कि सिर्फ 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं, तो फिर जो आपकी रिएक्शन थी वो यहाँ रुक जाती और यहाँ पे NH3 आके अपना कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे रिएक्शन दिखाता। बट उन्होंने शुरू में ही बोल दिया एक्सेस डाल रहे हैं इसको, यानी कि जब तक कार्बोनिल जो आपका ग्रुप है वो रिड्यूस नहीं हो जाता पूरी तरीके से मतलब एकदम एल्केन्स तो बनाते नहीं है, एल्कोहल्स तक ही लेके जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, सेम ये नेगेटिव है, यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर, सॉल्यूशन फॉर्म है, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये OH। ये क्या कंपाउंड बन गया आपका, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले बच्चों उन्होंने NaOI डाला है। NaOI क्या होता है, एक्चुअली आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए होता है ये, है ना, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या करता है ये ग्रुप कि आपको ये ग्रुप मिलना चाहिए, तो यहां से क्या करता है, CH3 को बाहर निकाल देता है और इसको RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na इस फॉर्म में छोड़ देता है। तो देखिए यहां से CH3 को निकाल देगा, इसको निकाल देगा, तो ये आपका COONA ये बन जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप लग गया, ठीक है, डन। फिर उन्होंने बोला पानी की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं आप सोडियम कार्बोक्सिलेट को, अगर आप कार्बोक्सिलिक जो आयन होता है सोडियम का, उसको अगर आप हीट करते हो कभी भी पानी की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, यहाँ से CO2 बाहर निकाल लेता है, यहाँ से पूरा ग्रुप गायब, तो ये बन गया, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म्स अ स्टेबल हेमी एसिटल विद दिस। चलिए, हेमी एसिटल क्या होते हैं, देखिए जैसे एस्टेल्डिहाइड का बना लेते हैं पहले, R नहीं, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3OH, ये क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये आपका क्या बन गया OH, ये H और ये OMe, ये बन गया आपका हेमी एसिटल, बन गया ये आपका हेमी एसिटल, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन का पूछ रहे हैं अगले में, साइक्लोप्रोपेनोन क्या होता है, साइक्लोप्रोपेनोन देखो ये आपका साइक्लोप्रोपेनोन होता है, ये CH3OH यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ पे OH, यहाँ पे OMe। आप बाकी सबका भी बना के देख सकते हो, लेकिन आपको क्या इंपॉर्टेंट देखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ये OMe लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे जा सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे ये हेमी एसिटल बन गया तो ये क्या करेगा, इस रिंग का स्ट्रेन रिलीज कर सकता है ना।
तो अगर स्ट्रिंग का इसका आपकी साइक्लोप्रोपेन की रिंग क्या देख रही होती है, हमेशा ये ढूंढ रही होती है कि किसी तरीके से उसकी रिंग की स्ट्रेन जो है वो कम हो जाए, तो वो यहाँ पे ये हेमीएसिटल बनने से होगा, यानी कि सबसे इजीली और सबसे स्टेबल ये वाला हेमीएसिटल बनेगा। ओके, सो बी इज द आंसर। अगले में चलते हैं, कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। देखो ये एरोमेटिसिटी का आपका जो है वो टॉपिक है। एरोमेटिसिटी में आपको क्या पढ़ाया जाता है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ये सीधा सीधा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड दिया हुआ है। क्वासी एरोमेटिक मतलब किसी तरीके से ये जो आपका कंपाउंड है ये एरोमेटिक बनने की कोशिश करेगा। कैसे बनेगा, देखो बच्चों, जो ये ऑक्सीजन है अगर इसके ऊपर ये डबल बॉन्ड के नाम का नेगेटिव चार्ज लगा दें और ये यहाँ पे पॉजिटिव लगा दें, तो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये आपका एरोमेटिक बन गया कि नहीं बन गया। यानी कि अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो ये एरोमेटिक बन जाएगा। इसको हम इसीलिए क्वासी एरोमेटिक बोलते होते हैं। और आपको दिख रहा है अगर चार्ज सेपरेशन होगा तो डायपोल मोमेंट भी तो ज्यादा होगी ना। सो ए इज द आंसर। नेक्स्ट चलिए, द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है और कंप्लीट रिडक्शन हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे देखने वाली क्या है बच्चों, इसमें OH का जो ग्रुप था उसको कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ कब हो सकता है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन में हो सकता है। नेम रिएक्शन आपकी है ना, वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन में हो सकता है। ये क्या है, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है ना। इसमें क्या है, देखो आपको HCl डाला हुआ है। देखिए ZnHg भी इस कार्बोनिल को कंप्लीट रिड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ पे एसिड पड़ा हुआ है। और OH क्या होता है, आपका एसिड सेंसिटिव होता है, वो फटाक से H पॉजिटिव यहाँ से एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से पानी निकाल देगा। ठीक है, यहाँ से कुल मिला के फिर आपका जो है एल्कीन बन जाएगा यहाँ पे, है ना, फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यानी कि ये जो होता है आपका रिएजेंट, ये रिडक्शन के लिए आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स को डिस्टर्ब करता है। ऐसे ही आपका H2 निकल है, वो इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, इसका भी सेम आपका प्रॉब्लम रहता है। NaBH4 क्या करेगा बच्चों, NaBH4 कभी भी आपके कार्बोनिल को कंप्लीट रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसको नहीं छेड़ेगा, ये सच बात है। NaBH4 एल्कोहल के ग्रुप को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन ये क्या दिक्कत रहेगी कि आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको ये सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल तक लेके आएगा। ठीक है, ओके, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो क्या रह गया, वॉल्फ-किश्नर ही रह गया। सबसे अच्छा रिडक्शन होता है वॉल्फ-किश्नर। ठीक है, ये आपकी नेम रिएक्शन है, हेल्वोल्ड रिडक्शन, सॉरी ज़ेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, सो बी इज द आंसर। अगर यहाँ पे देखो बच्चों ये क्लोरीन भी डाल देता ना, तो यहाँ पे ये क्लोरीन लगाता, तब भी ये यही रहती। ठीक है, हेलोजन डालते हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, जो आपका एसिड ग्रुप होता है उससे नेक्स्ट वाली कार्बन पे जाके ये आपका हेलोजन चिपक जाता है। इसको हम क्या रिएक्शन का नाम देते हैं, हेल्वोल्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। ओके, इसी के साथ हमारे आज के सेशन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी साइट पे को विजिट कर सकते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ उस पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको हमारी ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।